हाँ, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अंतिम प्रयास 95% के दूसरे ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड पार्ट हाइट एंड डिस्टेंस में। ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट हाइट एंड डिस्टेंस, राइट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्री सीखा और उसके कुछ सिंपल फॉर्मूले थे, कुछ 2-3, राइट, और उन पे ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे, राइट, वो हमने देखा, राइट। बट इन डेली लाइफ ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है, राइट, ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है, तो वो यूज़ ही हमें हाइट एंड डिस्टेंस बताता है, राइट। ऑल्सो इस चैप्टर को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोला जाता है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है, मतलब इसका क्या यूज़ है वो हम इस चैप्टर में जानेंगे, राइट। इसके अलावा जो बच्चा भी हमारे वीडियो लेक्चर्स को पूरा देखता है, राइट, इसमें हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट पार्ट में पूरे एनसीईआरटी के आपको सॉल्यूशन बताते हैं, राइट। और सेकंड वाले पार्ट में हम उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज आते हैं, आपके पीवाईक्यूज होते हैं, राइट, वो डिस्कस करते हैं। पिछले 5-7 साल के पीवाईक्यू सारे हम डिस्कस करते हैं, राइट। उसमें जो अच्छे पीवाईक्यू है वो सब हम डिस्कस करते हैं और उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, राइट। हमारा अंतिम प्राइस 95% है, बट मैथ्स का हमारा एम तो 100 आउट ऑफ 100 है। मैथ्स का हमारा एम तो 100 आउट ऑफ 100 है। जो बच्चा भी हर चैप्टर की 2 वीडियोस और हमारे कंटिन्यू सेशंस जो होने वाले हैं, राइट, कंटिन्यू सेशन जो होने वाले हैं, राइट, जो हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, उन सभी के अगर सारे वीडियोस देखता है, राइट, मतलब मान के चलिए आपने पहला वीडियो देखा, राइट, उसमें आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो गए, राइट, तो एक काम आपका हो गया फिनिश। दूसरा पीवाईक्यू हो गया। अगर इसके बाहर कोई चीज़ हो पॉसिबल ही नहीं कि आ सकती है, राइट, तो मान के चलिए जो पूरा देखता है उसके 100 आउट ऑफ 100 पक्का है, राइट। बट जो इसमें बना रहेगा उसी के 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी ने 10,000 बच्चों ने अगर कोई ये वीडियो देखा, राइट, तो मान के चलिए अगर दूसरे वीडियो पे जाके अगर आधे बच्चों ने देखा, राइट, तो इस तरीके से जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी और बच्चों की संख्या भी कम होती जाएगी, राइट, तो एट द एंड जो 1,500 बच्चे सारे वीडियोस देखेंगे, 1,500 बच्चे वो होंगे जिन्होंने सारे वीडियो देखे और जो कंटिन्यूसली बने हुए हैं, राइट। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, राइट, है ना। कंटिन्यूटी जो आप कंटिन्यूटी राइट, जो आप कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, राइट, जो आप कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, बस वही आपको सक्सेस का की है, राइट है। तो आइए शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, राइट। तो पहला चीज़ कि सबसे पहले ये आपको देखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, राइट है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है फॉर एग्जांपल ये एक सुंदर कन्या है और वो किसी उड़ती हुई पतंग को देखती है, राइट। उड़ती हुई पतंग आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये उसका आई साइड था, ये उसका हॉरिजॉन्टल लाइन एक जो है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन की जो हाइट पर ऑब्जेक्ट उड़ रहा है उससे आँखों की रोशनी जी इस पर ऐसे डायरेक्ट अगर गिराई जाए, राइट, तो ये तो लाइन ऑफ साइड है और ये हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बनाया है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है, राइट। यहाँ पर भी हमें नीचे वाले डायग्राम में देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल सोचना है। जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं कि कुछ भी ऐसा एग्जांपल आता है तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल सोचेंगे। एक हमारी लाइन ऑफ साइड होगी, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल होगा और इससे बना हुआ एंगल ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, यही एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, राइट। यहाँ पर देखिए अगर कोई पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है, वो इस कुतुब मीनार को देखता है तो उसकी आंखों जैसे ई डी तो ग्राउंड लेवल हो गया, ए और बी जो हो गया वो आंखों से बना हुआ हॉरिजॉन्टल लेवल है, राइट। लाइन ऑफ साइड ये है तो बी डी की हाइट हमें मिल जाएगी, राइट। अगर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताए तो राइट है क्या। फॉर एग्जांपल अगर ये 30 डिग्री है, ये हाइट निकालना है तो एक एंगल और एक आपको मान लीजिए कि ई से डी का लेंथ अगर 8 मीटर है फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो आपको क्वेश्चन में दो चीज़ें गिवन होगी, राइट, 3 में से एक साइड यानी कि वन साइड आउट ऑफ थ्री, एक तो यह गिवन होगा और क्या गिवन होगा, और एक एंगल गिवन होगा, ए और एफ एक एंगल गिवन होगा। अगर आपको ये दो चीज़ें गिवन है तो आप बाकी की चीज़ निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसमें आप लिखते हैं आपको क्या क्या पता है वो चीज़ मैटर करेगा, राइट। इसमें साइन 30 पता है तो थीटा के सामने आपको पता है परपेंडिकुलर होता है और बेस पता है परपेंडिकुलर और बेस पता है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे साइन 30 का, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h हो गया, बेस आपका 8 मीटर हो गया, राइट। tan 30 1/√3 हो गया, tan 30 1/√3 हो गया, हाइट आपका 8 डिवाइड बाई √3 हो गया, और √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपको बता रखा है, आपको बताया हुआ है कि डिवाइड में कभी भी आपको क्या नहीं छोड़ना है, डिवाइड में कभी भी रूट नहीं छोड़ना है। तो 8/3 √3 मीटर आपका हाइट हो जाएगा, राइट है। तो आपको पता है अगर एंगल नहीं होगा, अगर हमें एंगल पता नहीं होगा तो हम एंगल निकालने का क्या तरीका है, एंगल निकालने का ये तरीका है कि एंगल जो होता है वो रेशो होता है, दो साइड का रेशो होता है। अगर आपको दो साइड पता है तो एंगल मिल जाएगा, दो साइड पता है तो एंगल मिल जाएगा। अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है तो आपको tan थीटा लिखना है, तो आपको tan थीटा लिखना है। अगर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पता है तो आपको sin थीटा लिखना है। अगर आपको बेस और हाइपोटेनियस पता है तो आपको cos थीटा लिखना है। बस ये तीन चीज़ें आपको याद रखना है, राइट है क्या। अगर आपको कोई दो साइड गिवन है और एक साइड निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग sin थीटा cos थीटा और tan थीटा लिखना है। बस इतना सा काम, राइट। धीरे धीरे आप बने रहिए साथ में, और हम देखते हैं आगे कैसे चीज़ों को स्मूथली किया जाएगा, राइट। ये इस बार अगर ये देखें तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। यहाँ पर एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन क्या होता है, ये जो एंगल बना ये हॉरिजॉन्टल लेवल से ये सुंदर कन्या इस बॉल को जब देखती है तो ये जो एंगल थीटा बना ये एंगल ऑफ डिस्पर्शन है, राइट है। क्या बात समझ आई, एंगल और एलिवेशन और एंगल और डिस्पर्शन समझ आया क्या। तो फिर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, राइट। अ सर्कस आर्टिस्ट है जो एक क्लाइंब 20 मीटर ऑफ रोप, राइट। ये 20 मीटर का रोप है। अच्छा, डायग्राम भी दिया हुआ है। तो एसी क्या है, एसी जो आपके पास है वो 20 मीटर का एक रोप है, राइट है क्या। इस पे वो ऐसे चढ़ रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच, ये टाइटली स्ट्रेच है, मतलब टाइटली स्ट्रेच्ड है, बस। टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड, तो ये वर्टिकल पोल हो गया, राइट है क्या। इसके टॉप से ऐसे करके ये जो है आपके पास रस्सी ऐसे बंधी हुई है सी तक, और इसके ऊपर सर्कस आर्टिस्ट अपना सर्कस दिखा रहा है, राइट है क्या। मतलब हो सकता है पैदल पैदल चल रहा हो, राइट, ठीक। मान के चलते फाइंड द हाइट ऑफ द पोल की हाइट यानी कि AB H मान लेते हैं इसको, जो हमें फाइंड करना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप ऑफ द ग्राउंड लेवल इज 30, तो ये 30 डिग्री रोप और ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल हो गया, इससे बना एंगल 30 है, राइट है क्या। तो सब कुछ आपको दिखाई दिया, सब कुछ आपको राइट एंगल ट्रायंगल में दिखाई दिया। आप क्या लिखेंगे, थीटा के सामने क्या है, थीटा के सामने आपको परपेंडिकुलर मिल गया, राइट है क्या। तो ये एंगल आपका 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ परपेंडिकुलर मिल गया जिसको एच बोला हुआ है, और यहाँ आपके पास 20 मीटर हाइपोटेनियस हो गया, क्या लिखना चाहिए आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 30 लिखना सही है क्या, साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया क्या, परपेंडिकुलर को एच बोला गया, हाइपोटेनियस क्या 20 है क्या साइन 30 1/2 होता है क्या ये कटेगा क्या आंसर 10 मीटर आ जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही खत्म, फिनिश, राइट है क्या। पहला वाला चैप्टर अगर देखा है तो ये क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा, राइट है क्या। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। अच्छा भाई साहब भयंकर तूफान आया और एक पेड़ उसमें टूट गया, टूट के गिर गया, ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। तो जब पेड़ गिरेगा तो उसका जो अपर पार्ट है, जो ट्री का अपर पार्ट है वो कहाँ टच करेगा, वो ग्राउंड पे टच करेगा, ग्राउंड पे। और जो ग्राउंड एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इट, और जो ग्राउंड से एंगल बनाएगा वो 30 डिग्री। क्या बात समझ आई क्या, तो मान के चलते हैं, राइट है क्या। थोड़ा मेरा ड्राइंग ख़राब है, फिर भी मैं एक ट्री बनाने का कोशिश करता हूँ। क्या ये ट्री है, क्या ये ऐसे करके टूट गया, टूट कर क्या ऐसा गिरेगा, टूट के क्या ऐसा गिरेगा, क्या 90 डिग्री दिखाई दिया, क्या राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दिया, राइट है क्या बात समझे तो यहाँ जो टच किया ये जो एंगल बनेगा ये 30 डिग्री होगा, आइए एक रफ डायग्राम बनाते हैं, राइट। क्या इस तरीके का कुछ डायग्राम है क्या, बिल्कुल सही समझे क्या ABCD नाम दे दें क्या, ABCD नाम दे देते हैं क्या बोला जा रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन द
द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, राइट। क्या बोला जा रहा है कि ये जो डिस्टेंस है राइट, कौन सी वाली डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये जो डिस्टेंस है राइट, ये 8 मीटर है, ये 8 मीटर है। इसको बोलते हैं ट्री का फुट ऑफ ट्री राइट है क्या। इसको बोलते हैं टॉप ऑफ ट्री राइट है क्या। और ये फुट और ये टॉप ऑफ द ट्री, जब ट्री स्टॉर्म से गिर गया और नीचे टकरा गया तो इन दोनों के बीच, यानी कि ये अब आपका टॉप बन गया, ये आपका टॉप ऑफ ट्री है राइट। स्टॉर्म के बाद में स्टॉर्म आने के बाद में क्या ये आपका टॉप ऑफ द ट्री है क्या, ये टॉप ऑफ द ट्री और फुट ऑफ द ट्री के बीच में डिस्टेंस क्या 8 मीटर है, क्या 8 मीटर है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या रहा होगा, अब देखिए ये डिस्टेंस जो है राइट, और ये जो गिर गया वो डिस्टेंस है, इन दोनों का सम क्या टोटल हाइट होगा क्या, राइट। इसका मतलब ये जो बी डी डिस्टेंस है और ये जो ए बी डिस्टेंस है राइट, ए बी प्लस टूटा हुआ पार्ट बी डी, क्या ये दोनों मिलाकर क्या ए सी बनेगा क्या, जो क्या ए सी हमारा हाइट ऑफ द ट्री है क्या, यही हाइट ऑफ ट्री है क्या, हाइट ऑफ ट्री है क्या। क्या बात समझ आई आपके, क्या बात समझे राइट। क्या किया जाए, 30 डिग्री पता है, 30 के सामने क्या होगा राइट, ये क्या 30 डिग्री है राइट। अच्छा ये हमने कुछ गलत बनाया, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है राइट, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है राइट। क्या ये हमारे पास 30 डिग्री है क्या हमारे पास ये 30 डिग्री है क्या ये हमारे पास 30 डिग्री है राइट। ये डिस्टेंस हमारे पास 8 मीटर है। क्या लिखना चाहिए, क्या लगता है, 30 के सामने परपेंडिकुलर और बेस पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा क्या 10-30 फार्मूला याद है आपको, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन 8, 10-30 कितना होता है बच्चों, 10-30 बताओ, क्या 1/√3 होता है, क्या 1/√3 होता है, क्या बी सी 8 डिवाइड बाई √3 आ जाएगा क्या, 8 डिवाइड बाई √3 आ जाएगा क्या, √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई। आपको फिर बोलता हूँ ये डिवाइड में कभी भी रूट को नहीं छोड़ना है, इंटू √3, क्या ये बी सी आ जाएगा क्या बी सी आ जाएगा क्या बी सी 8 डिवाइड बाई 3√3 आ जाएगा क्या, 8 डिवाइड बाई 3√3 आ जाएगा क्या, 8 डिवाइड बाई 3√3 आ जाएगा क्या, √3 इंटू 3 होगा क्या बच्चों, √3 इंटू 3 होगा क्या बच्चों, राइट है क्या आगे देखा जाए राइट। अब क्या बाकी रह गया, बी डी निकालना बाकी रह गया। बी डी निकालने के लिए क्या करें, बी डी निकालने के लिए क्या cos 30 लिख लेते हैं। cos 30 क्या हो जाएगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस बी डी 30 के रेस्पेक्ट में 8 क्या बेस है और बी डी क्या आपके पास हाइपोटेनस है राइट। साइन cos 30 वही होता है जो साइन 60 होता है, √3/2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बी डी कितना आ जाएगा, 16 डिवाइड बाई √3 राइट। तो क्या किया जाए, √3 से अगेन डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जाए, ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 3 राइट। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर इसे देखिए हम ए सी निकालना है, बी डी ए बी क्या आया दोस्तों, ए बी एक्चुअल में वही है जो ट्री का टूटा हुआ पार्ट है, यही तो ए बी है जो ट्री का टूटा हुआ पार्ट नीचे गिर गया है राइट है क्या, यही तो ए बी है राइट। तो ए बी और बी डी तो सेम है, ए बी और बी डी तो सेम है राइट। और बी सी, अच्छा यहाँ गड़बड़ किया क्या कुछ, ए सी को क्या लिखा, ए बी प्लस बी सी आएगा, सॉरी यहाँ बी सी आएगा राइट, यहाँ ए बी प्लस क्या आएगा, यहाँ ए बी प्लस बी सी आने वाला है राइट, माइनर मिस्टेक राइट। तो बी सी और बी डी एक्चुअल में और कुछ नहीं ए बी है राइट। इन दोनों का सम यानी कि 16 डिवाइड बाय क्या ए सी होगा, 16 डिवाइड बाई √3 प्लस 8 डिवाइड बाई 3, 16 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 डिवाइड बाई 3 और √3 कॉमन आ जाएगा क्या, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, √3 कॉमन लेने पे ऐसा आएगा 16 और 8 24 डिवाइड बाई 3 मतलब 8 √3, यानी कि 8 √3 मीटर आपका क्या फाइनल आंसर हो गया क्या एसी का, क्या 8 √3 फाइनल आंसर हो गया क्या एसी का। क्या बात समझ आई क्या, बात समझ आई हो तो आगे बढ़ा जाए, राइट है क्या। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या समझ नहीं आया या क्या और चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है राइट। वो आपका सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, राइट है क्या। अगला क्वेश्चन बनते हैं, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड ऑफ चिल्ड्रन राइट, 2 स्लाइड्स। अच्छा स्लाइड समझते हैं, स्लाइड्स मतलब जो बच्चों की फिसल पट्टी होती है उसको स्लाइड बोलते हैं, स्लाइडर होता है ना राइट, जिसपे बच्चे फिसलते हैं राइट, वो पार्क में लगाना चाहता है एक कॉन्ट्रैक्टर राइट। तो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 5 ईयर, तो एक तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए लगा रहे हैं राइट। शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर,
तो 5 साल के जो 5 ईयर के बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइडर बनाया जा रहा है, उनके लिए जो स्लाइडर बनाया जाता है वो ऐसा बनाया जाता है जिसका हाइट जो रखना है वो 1.5 मीटर रखना है। कितना रखना है, राइट। एंड इंक्लाइन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री, तो ये स्लाइडर जो हो गया उसको स्लाइडर का लेंथ AC हो जाएगा, स्लाइडर का लेंथ क्या हो जाएगा, AC, राइट। तो वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, अच्छा थोड़े से बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइडर मतलब 5 साल से बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइडर है, शी वॉन्ट्स टू स्टीप स्लाइड टू हाइट 3 मीटर, उस पे जो उसकी जो हाइट रखी जाएगी थोड़ी सी बड़ी रखी जाएगी, यानी कि उसकी हाइट 3 मीटर रखी है, और ABCDEF बोल देते हैं इसको, DEF बोल देते हैं इसको, राइट है, DEF बोल देते हैं इसको, राइट। तो बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइडर बनाया जाता है उसकी जो हाइट है वो 3 मीटर रखी जाएगी फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट का मतलब 3 मीटर, राइट। तो ये जो स्लाइडर है, राइट, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इसमें 60 डिग्री है, इंक्लाइन एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, तो इन दोनों केस में स्लाइडर का लेंथ क्या होना चाहिए, राइट। तो अगर इस केस में बात करें तो क्या लिखना चाहिए हमें, राइट। साइन 30 पता है, AC निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर अगर साइन 30 लिखा जाए तो बेस्ट होगा, क्योंकि अपन को 1.5 पता है, और डिवाइड बाय हाइपोटेनियस AC है ये पता है, साइन 30 क्या 1/2 हो जाएगा, राइट है क्या। 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, राइट, 1/AC और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या AC 3 मीटर आ जाएगा क्या, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं 5 साल तक के उनके लिए जो स्लाइडर बनाया जाएगा क्या वो 3 मीटर का होगा क्या, बात समझ आई। तो आगे बढ़ा जाए, यहाँ पर भी सेम केस है, अपन को परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस निकालना है, क्या साइन 60 लिखा जाएगा इस बार, क्या, तो ये क्या 3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा क्या, राइट है क्या, हाइपोटेनियस हो जाएगा क्या, तो साइन 60 क्या √3/2 होगा, क्या ये 3 डिवाइड बाय H होगा, क्या इससे ये कट जाएगा √3 टाइम्स, क्योंकि 3 को आप √3 लिख सकते हैं, राइट है, एक बार कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H इधर आएगा, ये 2 उधर जाएगा, 2 √3 मीटर आएगा। ऐसा क्यों किया काटा, क्योंकि डिवाइड में मुझे अंडर रूट नहीं चाहिए था, राइट है। आप बिना काटे भी आप रैशनलाइज कर सकते हैं इधर उधर ले जाकर, बात समझ आया तो आगे बढ़े, राइट है क्या। तो यहाँ पर जो हाइट है वो स्लाइडर का 3 मीटर रखना पड़ेगा, और यहाँ पर जो हाइट है स्लाइडर का वो 2 √3 मीटर रखना पड़ेगा। क्या बात समझ आई क्या, क्या आगे बढ़ा जाए तो ये जो एल्डर बच्चे हैं, राइट, उनके लिए जो हाइट वो रखा जाएगा ये, और जो लेस देन 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन है उनके लिए जो हाइट रखा जाएगा वो 3 मीटर होगा, राइट है क्या। चलिए आगे देखते हैं, राइट। आगे बोला जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा एक टावर है, राइट है क्या, देखते हैं क्या ये टावर है, और ग्राउंड क्या है, ये ग्राउंड है, राइट है ना, ग्राउंड के ऊपर टावर लगा रहे हैं, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, तो ग्राउंड के एक पॉइंट से अगर इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाए, राइट, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर के फुट है, ये फुट ऑफ टावर है, तो इससे 30 मीटर दूरी पर ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहाँ से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाए, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इसके ये टॉप को अगर देखा जा रहा है तो ये 30 डिग्री है, राइट। तो हाइट क्या होगा इसका हाइट क्या होगा, बात समझ आएगा। तो इस बार बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस में 30 का क्या रिलेशन है, क्या tan 30 लिखना वैलिड है क्या, tan 30 अगर लिखा जाएगा तो क्या हाइपोटेनियस H/30 हो गया क्या, और tan 30 जो होगा क्या वो 1/√3 होगा क्या, tan 30 क्या 1/√3 होता है क्या, तो H कितना जाएगा, H आ जाएगा 30 डिवाइड बाय √3, और √3 से डिवाइड और √3 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे क्या 3 आएगा क्या ये 3 इससे 10 बार कटेगा क्या tan √3 आएगा क्या, √3 × 3 3, और 3 × 30 30 डिवाइड बाई 3 देन tan √3 मीटर आएगा क्या, तो ये हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी क्या ये हाइट ऑफ टावर आ जाएगा क्या इजी था क्या, बिल्कुल आसान था क्या, राइट है क्या। आगे बढ़ते हैं, राइट। अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड है इससे
60 मीटर ऊंचाई पर एक काइट बनी हुई, काइट उड़ रही है, राइट है क्या। ये बना देते अपन एक काइट जो 60 मीटर, ये 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है और यहाँ से कोई बच्चा उड़ा रहा है मान लेते हैं, राइट है ना, वो कहीं यहाँ से उड़ रही है, राइट। आगे बोला जा रहा है द स्ट्रिंग अटैच द स्ट्रिंग द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइट एट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि यहाँ इस जगह पर जो है इस एक पॉइंट से काइट को मार्क करके और बांध दिया गया है, राइट। और काइट उड़ रही है अपनी, राइट। और कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, वो 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, ऐसा बोला जा रहा है। 60 मीटर हाइट पर उड़ रही है फ्रॉम अबव द ग्राउंड। आगे बोला जा रहा था इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लिनेशन जो है ग्राउंड से इसका कितना है, 60 मीटर। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का लेंथ ये पूछा जा रहा है। तो क्या अज्यूम करें कि देयर आर नो स्लेक इन द स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग में कोई गिठान वगैरह नहीं है, राइट। कई बार होता है ना ऐसा कि जब पतंग उड़ाते हैं तो बीच में से बांध दिया जाता है ऐसा, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, एकदम स्ट्रेट स्ट्रिंग है, राइट। क्या किया जाए इस बार, राइट। राइट एंगल ट्रायंगल दिखा आपको, दिख गया, राइट है। 60 के सामने कौन होगा, परपेंडिकुलर। निकालना क्या है, हाइपोटेनियस। तो क्या लगाया जाए, क्या आपकी तरफ से साइन 60 सही है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 60 क्या √3/2 होता है। क्या परपेंडिकुलर आपके पास 60 मीटर दिया हुआ है, क्या हाइट को एच बोला जाए, क्या ये √3/2 है, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, क्या 120 हो जाएगा, डिवाइड बाई √3 से क्या डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जाए, क्या ये दोनों मिलके 3 बनेंगे जो इसको काटेंगे 40 बार, तो क्या 40√3 इंटू मीटर, यूनिट नहीं भूलना एंड में। क्या ये काइट की स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी, क्या काइट की स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी, क्या राइट है, क्या ये बात समझ आई क्या आपको। बात समझ आया हो तो आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, राइट। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, भाई साहब 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग बना लें क्या, एक बिल्डिंग बना लेते हैं, राइट। ऐसा कुछ 30 मीटर का एक बिल्डिंग है, राइट। कुतुब मीनार वाला क्वेश्चन देखा था ना, कुतुब मीनार वाला डायग्राम देखा था क्या ये वैसा ही डायग्राम है, राइट है क्या ये वैसा ही डायग्राम है क्या, राइट। तो एक बच्चा यहाँ से खड़ा हुआ है जो 1.5 मीटर टॉल है। अच्छा 1.5 मीटर का क्या यूज़ है वो देखते हैं, राइट। 1.5 मीटर का ये यूज़ है कि 1.5 मीटर अगर ये डिस्टेंस है तो ये भी 1.5 है, तो ये जो डिस्टेंस बची ये 28.5 मीटर होगी क्या, 28.5 मीटर होगी क्या बात समझ आएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइज ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज द 30 डिग्री टू 60 डिग्री व्हेन ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। अच्छा देखते हैं कि ये पॉइंट अगर ए है और वो बच्चा थोड़ा चलता आगे आया और आगे आते आते वो बी पॉइंट पर आ गया, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 से 60 हो गया। तो ये अगर 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन था तो वो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, राइट। तो जो ए से बी चल के आया तो वो ए बी का डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, उसको एक्स बोला जाए तो ये डिस्टेंस क्या है, ज़रा ये बता सकते हैं क्या ये बताया जा सकता है क्या, यही पूछा जा रहा है, राइट है क्या। अच्छा चलिए ABCD ऐसे पॉइंट देते हैं, राइट है क्या। चलिए कैसे आएगा ये, कैसे आ सकता है ये, क्या ये जो एक से AB क्या एक्चुअल में वो AC माइनस BC है क्या वो AC ये वाली लेंथ में से अगर ये लेंथ माइनस कर दें तो यही एक्स है क्या यही डिस्टेंस एक्स है क्या। चलिए निकालने का ट्राई करते हैं, राइट है क्या। चलिए हाइट पता है अपन को और बेस निकालना है, हाइट पता है और बेस निकालना है। एक तो देखिए इसमें 2 ट्राइंगल नज़र आ रहे होंगे आपको, 2 ट्राइंगल नज़र आ रहे होंगे, तो DCA, एक तो DCA राइट है ना, एंड एक ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा DCB राइट है क्या। 2 ट्राइंगल आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा DCA वाला ट्राइंगल में बात करें तो 30 है उसके सामने 30 के सामने परपेंडिकुलर है, राइट। और यहाँ आपको बेस निकालना है जो कि AC है, AC और BC निकालना है ना, तो पहले वाले ट्राइंगल से AC आ जाएगा, राइट है ना। इसमें देखो AC है ना और इसमें देखो BC है ना, AC BC यहाँ से निकल जाएंगे, राइट है क्या। तो देखिए एक बार क्या देखा जाए कि tan 30 अगर लिख रहे हैं, tan 30 अगर लिखने तो सिंपल थीटा के सामने क्या है 28.5 मीटर, 28.5 मीटर हाइट है, राइट है ना। और बेस कितना है, बेस है आपके पास AC, बेस है आपके पास AC, राइट है क्या, राइट है क्या। तो tan 30 कितना होता है, tan 30 1/√3, राइट।
ये 28.5 मीटर डिवाइड बाय AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, AC कितना जाएगा 28.5 मल्टीप्लाइड बाय √3, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। राइट है क्या? चलिए दूसरा ट्राइंगल देखते हैं, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं। ये सब राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। 1060, इसमें लिखते हैं हम 1060 डिग्री। क्या लिखते हैं? 1060 डिग्री। 1060 क्या हो जाएगा? 1060 हो जाएगा इसके सामने हाइट 28.5 डिवाइड बाय BC हो जाएगा, डिवाइड बाय BC हो जाएगा। 1060 क्या √3 होता है क्या? ये 28.5 है क्या, डिवाइड बाय BC कर देंगे क्या? क्या BC की लेंथ 28.5 डिवाइड बाय √3 होगा क्या? क्या √3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्या? 28.5 और √3 हो जाता है 3। क्या ये 3 से कट रहा है? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है, अगर इनका सम 3 से डिविजिबल है तो 28.5 भी 3 से डिविजिबल होगा। राइट है क्या? ऐसा कुछ याद रखिए, अगर 3 से काटना है तो 3 से ही कट जाएगा। 3 नाम 23, एक बचा 15, तीनों 15 15, 9.5 √3 मीटर इतना आएगा। राइट है क्या? राइट है क्या? क्या BC आ गया क्या? क्या AC हमारे अनुसार 28.5 √3 आ रहा है क्या? क्या BC अपने अनुसार 9.5 माइनस √3 आ रहा है? इसको माइनस कैसे करें? सिंपल √3 को कॉमन लें, 28.5 में से 9.5 माइनस कर दें तो 19 आ जाएगा। तो आंसर 19 √3 मीटर आ जाएगा। राइट है क्या? √3 कॉमन लेते हैं 28.5 में से, 28.5 में से अगर 9.5 जाएगा, राइट, तो सिंपल 28.5 में से 9.5 माइनस करते 19 आएगा। राइट, 19 √3 मीटर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ आई क्या? क्या बात समझ आई तो आगे बढ़ा जाएगा। राइट है क्या? राइट है क्या? अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। अच्छा, ट्रांसमीटर टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कहाँ फिक्स है वो? 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर फिक्स है। चलिए एक बिल्डिंग है और उसके टॉप पर एक क्या लगा दिया है? उसके टॉप पर एक टावर लगा दिया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होगा ना कि ऐसे जियो कंपनी वाला या दूसरे कंपनी वाले अगर कहीं पर टावर लगाते हैं तो फिर वो उसका पैसा वैसा उन घर वालों को मिलता है जिनके घर पे वो टावर लगाया जाता है। राइट है ना? तो कुछ ऐसे ही कर रहे हैं कि एक बड़ी बिल्डिंग पे टावर लगाया जा रहा है। राइट, एक बड़ी बिल्डिंग पे टावर लगाया जा रहा है और आप यहाँ नीचे खड़ा होकर देख रहे हैं, आप यहाँ नीचे खड़े होकर देख रहे हैं। तो ये A, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट हो गया। राइट है क्या? राइट है क्या? तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो टॉप द पॉइंट ऑन द ग्राउंड जहाँ हम खड़े हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो ये जो टावर का बॉटम है एक्चुअल में बिल्डिंग का टॉप है। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो इससे चेंज होकर अब ये कुछ हो गया है। बात समझ आई क्या? बात समझ आई क्या? तो ये ऐसा मान के चलें कि ये 45 हुआ करता था और ये 60 हो गया, और ये 60 हो गया। राइट है क्या? राइट है क्या? तो क्या पूछा गया है? हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। राइट है क्या? एक बार इसमें अगर आपने डायग्राम बना लिया ना अच्छे से तो क्वेश्चन खत्म है, फिर क्वेश्चन खत्म। राइट है क्या? तो बिल्डिंग की हाइट H बोल देते हैं। तो इसमें आपको 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दिए होंगे, एक 45 डिग्री एंगल वाला, राइट, जो कि BA और D है, इसकी हाइट H है। तो अगर आपको ये AD हाइट निकालना है, राइट, AD हाइट दोनों ट्राइंगल में कॉमन है ना, तो जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं। तो AD कैसे निकलेगी? अगर आप 1045 लिखते हैं जो कि H डिवाइड बाई AD है और 1045 1 होता है तो H और AD इक्वल है, यानी कि AD की हाइट भी वही है जो बिल्डिंग की हाइट है, AD भी उतनी ही हाइट का है जो बिल्डिंग की हाइट है। राइट, चलिए इसको भी H बोल देते हैं। राइट, अच्छा यहाँ H गलत बोल हैं, इसको जो है H डैश बोल देते हैं ना, दोनों एक ही हो जाएंगे ना। राइट है क्या? इसको H डैश बोल देते हैं। राइट, ये H बना रखा है भैया, ठीक है ना? ठीक। अच्छा, दूसरा वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं। दूसरा जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो है CAD। राइट है क्या? ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। राइट, तो यहाँ पर क्या है ना, ये जो 1060 डिग्री है, ये जो 1060 डिग्री है वो हो जाएगा आपके पास AC डिवाइड बाई AD, AC डिवाइड बाई AD। राइट है क्या? AC डिवाइड बाई AD। राइट, तो AC कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा, पता नहीं कितना होगा, AC रहेगा। AD क्या हो जाएगा? H। 1060 क्या होता है? 1060 होता है अपने पास sin 60 अपॉन cos 60 √3। राइट है ना? AC डिवाइड बाय H। राइट, कुछ तो मिसिंग का है। अच्छा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 20 मीटर गिवन है ना, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 20 मीटर गिवन है, मतलब H 20 है, तो AC कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा 20 √3। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना BC जो कि H डैश है,
वो क्या है, टोटल एसी में से, टोटल एसी हाइट में से अगर बिल्डिंग की हाइट, टोटल एसी में से अगर बिल्डिंग की हाइट h माइनस कर दें, यानी कि 20√3 में से अगर 20 माइनस कर दें तो क्या BC बचेगा, तो √3 - 1 × 20 मीटर। √3 1 से बड़ा होता है तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव है, राइट। तो √3 - 1 × 20 मीटर आपका फाइनल आंसर है, जो कि टावर की हाइट है, क्या क्वेश्चन समझ आएगा। 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, एक बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगाया है, टावर की हाइट क्या होगी अगर बिल्डिंग 20 मीटर की है, और जो डी पॉइंट पे जो भी बंदा खड़ा हुआ है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 से 60 डिग्री हो गया है, राइट। पहले वो फुट ऑफ टावर देख रहा है, यानी कि वो बिल्डिंग का टॉप देख रहा है, और उसके बाद वो टावर का टॉप देख रहा है, राइट, ठीक है। तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, तो tan थीटा का फॉर्मूला लगा के आंसर फिनिश। अगला आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, राइट, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, राइट, ठीक है। स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है वो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैचू की हाइट 1.6 है, स्टैंड ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अच्छा, ये पेडेस्टल क्या होता है भाई, अच्छा स्टैचू वगैरह जिसके ऊपर रखा जाता है ना उसको पेडेस्टल बोला जाएगा, राइट है ना, राइट, ठीक। ऐसा मान लेते हैं, तो ऐसा मान लेते हैं ना कि ये लो, मान लो आप बना लिया, ये कुछ पेडेस्टल है, राइट है ना, क्या है ये, पेडेस्टल, राइट। ऐसे कुछ वर्ड आ जाते हैं तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं और ये सोचिए कि पेडेस्टल है, उसके ऊपर ऐसे कुछ स्टैचू बना रखा है और स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर है। ख़त्म बात, राइट, ठीक है। अब क्या, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, राइट, आप ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे खड़े हुए हैं, ये मान लीजिए आप डी पे खड़े हुए हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री, राइट, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू 60 डिग्री इन द फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, तो ये टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। क्या ये अगेन 2 राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, राइट, ठीक है। क्या नाम देते हैं इसको, ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, ये पॉइंट डी हो गया, क्या पहला वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन सेम नज़र आ रहा है क्या, पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम नज़र आया। इसमें हाइट ऑफ पेडेस्टल पूछा है और पहले वाले में ये पेडेस्टल बिल्डिंग हुआ करता था जिसकी हाइट गिवन थी, और टावर की हाइट पूछा था। यहाँ टावर स्टेचू बन गया है, बिल्डिंग पेडेस्टल बन गया है, बस बाकी सब कुछ सेम। हाँ, ये कॉमन क्या है इसमें, एडी, तो आप क्या लिखेंगे, tan 45, राइट है ना। किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल बोल देते हैं BAD, राइट है ना, BAD में tan 45 अगर लिखते हैं तो हो जाएगा आपके पास AB अपॉन AD जो सेम होगा। तो पेडेस्टल की हाइट मान लेते हैं कुछ h है, तो दोनों h होंगे, तो जब भी 45 आएगा अब याद रखें, राइट है ना, क्या 45 आने का मतलब दोनों h दोनों सेम होंगे, राइट है। दूसरा ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल हो जाएगा ACD, राइट है ना। ACD में क्या लिखा जाए, tan 60 डिग्री, जो कि क्या होगा, पेडेस्टल की हाइट h प्लस 1.6 मीटर डिवाइड बाय h, राइट है ना। थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज द tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan 60 कितना होगा भाई, tan 60 होगा आपके पास √3, राइट है ना, राइट है, ठीक, क्या ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो h इक्वल टू √3 इंटू h, अच्छा 1.6 भी है, राइट। तो h कितना हो जाएगा, ये h भी उधर जाएगा तो √3 - 1 बन जाएगा, इधर 1.6 ही रहेगा, तो h आ जाएगा आपके पास 1.6 डिवाइड बाय √3 - 1। देन अगेन √3 + 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन, राइट। क्यों करना पड़ता है ऐसा, क्योंकि फिर याद करें, मैंने बोला कि डिवाइड के नीचे कभी भी आंसर में रूट लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, इसलिए करते हैं। तो ये a + b a - b हो गया, जो कि होगा a², यानी कि √3 का स्क्वायर - b², तो 3 √3 का स्क्वायर 3 - 1 आ जाएगा, नीचे 2, इधर 1.6 और √3 - 1 एज इट इज़, राइट है क्या, ये 2 से कटेगा, 16 2 से कटता है 8 बार, पॉइंट भी है इसलिए आंसर होगा 0.8 √3 - 1 इंटू मीटर, 0.8 √3 - 1 इंटू मीटर इज योर फाइनल आंसर, राइट है। √3 नहीं, √3 - 1 नहीं, √3 + 1 है ना, तो 0.8 इंटू √3 + 1 इंटू मीटर
√3 + 1 इंटू 0.8 मीटर इज़ योर राइट आंसर, द हाइट ऑफ पेडेस्टल, राइट है, जो कि एच। क्लियर है क्या, समझ आएगा। दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे दोनों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं था, राइट, दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस था ही नहीं, राइट। अगला देखते हैं, अगला आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, राइट है। क्या बोल रहा है भाई, एंगल ऑफ, इतनी जल्दी क्या है ना, आराम से पढ़ देता है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, एक टावर है और एक बिल्डिंग है, राइट है ना। एक टावर बना लेते हैं और एक बिल्डिंग बना लेते हैं, क्या बोलते हैं, राइट है क्या। एक टावर बना लेते हैं और एक बिल्डिंग बना लेते हैं, राइट। अब क्या बोला जा रहा है, अब पढ़ते हैं आराम से। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो किसी एक को टावर नाम दे देते हैं और किसी एक को बिल्डिंग नाम दे देते हैं, राइट है क्या, बात समझे क्या। तो अब बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के टॉप एंड द फुट ऑफ द टावर, और फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, क्या बात समझे क्या। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, तो ये टावर का टॉप है, एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का फुट है, इनके बीच जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री। क्या बात समझ में आई क्या। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट ये लीजिए भाई साहब 50 मीटर की बने, राइट। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट क्या होगी फाइंड आउट करें, राइट है, बिल्डिंग की हाइट क्या होगी फाइंड आउट करें, राइट। तो इन जनरल डायग्राम आपको ऐसे बनाना है, इन जनरल डायग्राम आपको ऐसे बनाना है, राइट। टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप मैच करवाना है और बिल्डिंग के टॉप से टावर का फुट मैच करवाना है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है वो 30-60 लिख देना है, और 30-60 लिख देना है, बस इतना करना है, राइट क्या, राइट है क्या। अच्छा, ये जो होगा नीचे जो होगा वो आपके पास जो नीचे हाइट आएगा वो एच दोनों में कॉमन होगा, ये जो हाइट होगा सॉरी ये जो डिस्टेंस होगी एक्स, वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। ट्राइंगल देखते हैं ABCD, ये बना लेते हैं, राइट। तो एक बार के लिए ट्राइंगल लिया हमने, एक बार के लिए ट्राइंगल लिया ACB। अगर ACB ट्राइंगल लेते हैं, दिख रहा है आपको, ACB ट्राइंगल लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक्स को कहानी में लाने के लिए, और टावर की हाइट गिवन है, तो हाइट गिवन है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो क्या लिखा जाए, 1060 लिखना सही रहेगा। थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी कि 50, और अपॉन बेस में आ जाएगा एक्स, तो 1060 कितना होता है, 1060 √3 होता है, तो एक्स कितना जाएगा 50 डिवाइड बाय √3, रैशनलाइजेशन किया, √3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, 50 डिवाइड बाय 3 इंटू √3, नीचे दोनों क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, क्या बोलें, क्या एक्स आ गया क्या। अब दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं, राइट। ट्राइंगल BCD, अब इसको बाद में क्यों ले रहे हैं आप समझे, क्योंकि पहले वाले से दोनों चीज़ें पता थी ना। पहले वाले में जो कुछ पता इन्फॉर्मेशन था उससे अननोन इन्फॉर्मेशन निकाले, जो पता था उससे कुछ अननोन इन्फॉर्मेशन निकाला। अब क्या लिख सकते हैं, BCD वाला ट्राइंगल में ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ये एंगल अगर 30 डिग्री है, तो इस 30 डिग्री के सामने क्या लिए हैं, tan 30, तो 30 के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या, बिल्डिंग की हाइट एच है, और बेस क्या एक्स है, और एक्स हमें पता है कितना है भाई 50 डिवाइड बाय 3 इंटू √3, और tan 30 बताएं एक बार कितना होता है, क्या 1/√3 होता है क्या इन दोनों को इक्वेट कर दें, क्या इस √3 से ये √3 कट जाएगा, तो हाइट क्या आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा, तो क्या 50 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, क्या 50 डिवाइड बाय 3 इज़ योर राइट आंसर, क्या 50 डिवाइड बाय 3 इज़ योर राइट आंसर। क्या हो सकता है 3 से डिवाइड करके इसको 16 लिख दिया, और 2 अगर बचता है तो 2/3, कुछ इस तरीके से हम आंसर देखा जा सकता है। क्या समझ आया क्या, राइट। मीटर यूनिट लगाना लास्ट में ना भूले, वरना नंबर कट जाते हैं बोर्ड में, राइट है क्या, क्लियर है क्या। आगे बढ़ा जाए क्या, बहुत ही खूबसूरत, सब आपको एकदम अच्छे से समझ आता जा रहा है, राइट है क्या। आगे बढ़ते हैं। 2 पोल है हमारे पास इक्वल हाइट के, क्या है हमारे पास 2 पोल है, दोनों कैसे इक्वल हाइट के, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर आइदर ऑफ द रोड इज़ 80 मीटर वाइड, यानी कि 80 मीटर का एक रोड है और 2 पोल है, 80 मीटर का एक रोड है और 2 पोल है, और दोनों पोल कैसे सेम हाइट के पोल बनाए, और 80 मीटर रोड के बीच में डिस्टेंस है, वहाँ पर ऐसे राइट, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन अ रोड के ऊपर एक पॉइंट है भाई साहब, ये पॉइंट ले लेते हैं कुछ A, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल आर 60 and 30, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप जो बनाया जा रहा है
एक पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और एक पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। एक पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30, क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की जो हाइट होगी वो एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो ये जो ए है उसका बी से डिस्टेंस और उसका सी से डिस्टेंस ये भी पता करना है, राइट। तो ए बी सी डी ई नाम दे दिया, राइट, ठीक है। क्या किया जा सकता है? अगर ए से सी के डिस्टेंस को x बोला जाए तो ए से बी का डिस्टेंस क्या 80 माइनस एक्स होगा? क्या लगता है आपको? राइट है क्या? क्या ये राइट है क्या? क्या ये राइट है क्या? चलिए, अगर दो ट्राइंगल नज़र आ रहे, हाइपोटेनियस तो नहीं पता है, राइट। थीटा के सामने परपेंडिकुलर और बेस पता है, यानी कि टेन थीटा वाला फॉर्मूला फिक्स हो गया। टेन 60 डिग्री इन ट्राइंगल ई सी ए, राइट है क्या? इस ट्राइंगल में अगर टेन 60 लिखा तो हाइपर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है बेस एक से टेन 60 होता है √3, तो हाइट क्या जाएगा? √3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ख़त्म, मीटर में, राइट। अच्छा, दूसरा ट्राइंगल देखते हैं। ये है आपके पास डी बी ए, राइट है क्या? तो ये आ जाएगा आपके पास 1030, कितना आ जाएगा? 1030। इस 1030 के सामने क्या है? हाइट, और इधर क्या है? 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स इज़ योर बेस। 1030 क्या 1/√3 होता है क्या? 1030 क्या 1/√3 होता है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाइए। तो h इक्वल टू 80 माइनस एक्स डिवाइड बाय √3 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 h इज़ ऑल्सो इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। h इज़ ऑल्सो इक्वल टू, राइट। तो 1 and 2 को अगर सॉल्व किया जाए तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × 3 √3, 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, एक्स इधर आएगा, 4x इधर बनेगा, 80 इधर आ जाएगा, आंसर 20 कटाक से। तो 20 मीटर इज़ द एक्स। तो एक पॉइंट की इस पोल से डिस्टेंस 20 मीटर है, जिससे एंगल 60 डिग्री बन रहा है, और जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है उससे डिस्टेंस 60 मीटर है, जो कि ज़्यादा है, जो कि होना भी चाहिए। क्या बात समझ आई क्या? क्या बात क्लियर है क्या? इज़ दैट क्लियर टू ऑल? इज़ दैट क्लियर टू ऑल? क्या आगे बढ़ा जाए? क्या आगे बढ़ा जाए? बोलिए फटाफट आगे, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही लेंदी सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बट हमें पता है, अब हम सीख चुके हैं, राइट। अब हमें पता है, अब हम सीख चुके हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। एक टीवी टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। एक टीवी टावर है, क्या है? एक टीवी टावर है, सिंपल एक टीवी टावर है, राइट है ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द आइदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। तो इस टावर के अपोजिट में एक पॉइंट है, इधर बैंक ऑफ द कैनाल है, यानी कि ऐसा मानते हैं कि ये जो है कैनाल, आप समझते होंगे जैसे नदी के जैसा ही कुछ होता है, नदी के जैसा ही कुछ होता है। कैनाल काम आता है अपने, खेतों में पानी देने की, राइट है क्या? जहाँ पानी की कमी होती है उधर कैनाल बनाए जाते हैं, और फिर उन कैनाल में पानी छोड़ा जाता है, राइट, जिससे खेतों में पानी को आसानी से पहुंचाया जा सके। तो कैनाल है, उसके एक साइड में टावर लगा दिया, राइट। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ द इज 60 डिग्री। तो ये जो है ये ABC पॉइंट है, और C पॉइंट कैनाल के दूसरी साइड आप खड़े हुए, राइट। एक साइड पर टावर है और दूसरी साइड आप खड़े हैं और देख रहे हैं जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, कितना है? फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट C से अगर आप 20 मीटर दूर और जाते हैं, कितना? 20 मीटर दूर और जाते हैं, राइट है ना, राइट है क्या? राइट। तो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट फुट ऑफ द टावर, तो जो फुट ऑफ टावर है, राइट, ये फुट है, राइट है ना। B पॉइंट फुट ऑफ द टावर है, इसी के लाइन ज्वाइनिंग में आप थोड़ा सा 20 मीटर और दूर जाते हैं, ABCD पॉइंट मिलता है, राइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो जाएगा वो 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, फिगर 9.12, अच्छा, तो इसमें कुछ फिगर भी होगा, राइट, यहाँ शायद रह गया, राइट, कोई बात नहीं, बट डायग्राम बन गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट क्या होगी, राइट। मेन काम वैसे भी यही होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बना दें, उसके बाद तो फटाफट गाड़ी आगे चलती है, राइट है क्या? ये क्या किया, कैनाल की विड्थ को x मान लिया, राइट है क्या? आपके भी दिमाग में आई होप ऐसा ही कुछ चल रहा होगा, राइट। तो अगर हम देखते हैं कि sin 60 अगर लिखा जाए तो sin 60 क्यों ही लिखना है पर, राइट। देखो, लिखते ही पता चल जाता है कि क्या गलत है क्या नहीं, क्योंकि sin 60 अगर लिखते हैं
तो भाई वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या करेंगे, राइट। तो ट्राइंगल ABC लेते हैं और अगेन क्या लिखते हैं, tan 60, राइट है ना। ज़्यादातर काम आने वाला फॉर्मूला tan 60 tan 30 है, राइट। tan 60 क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस H अपॉन विड्थ x, राइट है क्या। tan 60 अब तो याद हो गया होगा, √3 होता है, तो H किससे इक्वल, √3x के, इक्वेशन नंबर 1, राइट है क्या। दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा ABD, दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा ABD, राइट। इसमें क्या लिखा जाए, tan 30, हाइट हो जाएगा x, हाइट हो जाएगा x, राइट। ABD में जो H अपॉन BD है, राइट है ना, H अपॉन BD है, तो BD क्या हो जाएगा 20 + x, tan 30 हो जाए 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 20 + x इक्वल टू h√3, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या किया जाए, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 h की जगह क्या रखेंगे, √3 × x, तो 20 + x इक्वल टू h की जगह पर लिखा जाएगा √3 × x × √3 इक्वल टू 3x माइनस x, ये उधर जाएगा, इधर आएगा 20, इधर 20 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 10 मीटर इस योर राइट आंसर। 10 मीटर जो है वो कैनाल की विड्थ है, इस योर राइट आंसर, राइट है क्या। क्या बात समझ में आई क्या आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, राइट है क्या। 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है भाई साहब, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, राइट। क्या बोला जा रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो टॉप ऑफ द टावर, अच्छा भाई टावर वगैरह कहाँ है, इसमें टावर वगैरह कुछ दिख रहा है क्या बिल्डिंग पर, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 एंड द एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। द हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करना, हाइट। अच्छा बिल्डिंग के ऊपर इस बार टावर नहीं है, बिल्डिंग के ऊपर टावर होता तो पता चल जाता, क्वेश्चन बढ़ गया। यानी कि टावर बिल्डिंग के बाहर है, टावर बिल्डिंग के बाहर है। तो ये अगर आपकी बिल्डिंग है 7 मीटर, ये आपकी क्या है, BUILDING बिल्डिंग, ये स्पेलिंग राइट है। तो अगर बिल्डिंग आपकी है, राइट, तो फिर क्या किया जाए, ऐसे एक टावर होगा आपके पास, ये एक टावर होगा। देखिए क्या होगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर केबल। तो ये टावर केबल है और इसके जो टॉप है बिल्डिंग का, उससे इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो 60 डिग्री है, वो 60 डिग्री। बात समझ में आया क्या, राइट है क्या। जो टावर के टॉप है उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन में ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो हॉरिजॉन्टल लेवल को बताएगी, तो राइट एंगल ट्राइंगल सोचेंगे आप। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा 60 डिग्री ऐसे होगा, राइट है क्या। एंड द डिस्पर्शन ऑफ फुट इज़ 45। तो फुट मतलब किसका, टावर के फुट, और बिल्डिंग के टॉप से ही तो हम इसको देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन यानी कि ये जो एंगल होगा क्या, ये 45 होगा क्या, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिस्पर्शन। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ, है क्या, डिस्पर्शन, राइट है क्या। और ये जो है 60 डिग्री, ये तो हमें समझ आता ही है। एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या बात समझ आया क्या, राइट। ये जो है, ये वाली जो लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, राइट है ना, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, जो कि हम पहले देख चुके हैं, राइट है क्या। बात समझ आई तो आगे देखते हैं, राइट है क्या। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, राइट है ना। तो इसको बोल देते हैं ABCDE, क्लियर है क्या। टावर का हाइट निकालना है। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया भाई साहब, राइट है ना। अगर ये 7 मीटर है, ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी 45 होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये 45 है, ये भी 45 होगा, क्योंकि ये 90 है, और ये 90 है। बात समझ गए क्या, तो अगर ये 7 मीटर है तो क्या ये BC भी 7 मीटर होगा। और BC अगर 7 मीटर है, राइट, पहली चीज़ कि अगर AB 7 मीटर है, AB 7 मीटर है, तो इसमें 1045 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 1045 तो कितना हो जाएगा, ये BC डिवाइड बाय AB, राइट है क्या। तो BC निकालना ही था, AB 7 मीटर है, तो 45 डिग्री एंगल होने पे वैसे भी बाकी बची हुई साइड क्या हो जाती है, 7 मीटर हो जाती है, 7 मीटर हो जाती है। BC 7 है, BC जो होगा ADB वही होगा, राइट है क्या, राइट।
और जो ए बी है एक्चुअल में सी डी भी वही होगा 7 मीटर। एक्चुअल में सी डी भी क्या होगा, तो हमें बस ई डी और निकालना है। कुल मिला के बात ये है कि ये जो हाइट है वो 7 मीटर है, ये जो हाइट है वो 7 मीटर है। ई डी निकालना है सिर्फ। ई डी निकालने के लिए जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको ए डी ई, बिल्कुल राइट देख रहे हैं आप, ए डी ही नहीं नज़र आ रहा है, उसमें 60 के सामने परपेंडिकुलर बेस पता है तो वही tan 60 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। tan 60 याद हो गया होगा अब तो √3 होता है, राइट है क्या। तो ई डी डिवाइड बाय ए डी, तो √3 ई डी तो हमें फाइंड आउट करना है। ए डी कितना है, ए डी भाई साहब ए डी जो है वो 7 मीटर है, राइट है। तो ई डी कितना हो जाएगा, ई डी हो जाएगा 7√3 मीटर, 7√3 मीटर ई डी हो जाएगा, 7√3 मीटर, राइट है क्या। तो ई डी, तो टावर की हाइट कितना हो जाएगा, टोटल हाइट जो होगी, टोटल हाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डी सी प्लस ई डी, डी सी 7 मीटर है और ई डी है 7√3 मीटर। 7 कॉमन लेंगे तो √3 + 1, 7 × √3 + 1 मीटर इज योर फाइनल आंसर, राइट है क्या। बात समझ आई क्या। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, राइट है क्या। देखें क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस समझते होंगे आप, राइट है ना। लाइट हाउस एक ऐसा घर होता है जो समुद्र के किनारे होता है, राइट है ना। उसमें एक लाइट लगी होती है और बस सी बात है लाइट हाउस है तो लाइट लगी होगी, राइट। तो ये अगर आपका सी है और ये ग्राउंड लेवल माना जाए तो इस लाइट हाउस से एक बंदा है वो निगरानी रखता है। तो वो देखता है कि 2 शिप आ रही है, एक शिप यहाँ से आ रही है, राइट, दूसरा शिप ये आ रही है, एक शिप ये आ रही है और दूसरा शिप ये आ रही है। अब पढ़ें क्वेश्चन। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट 75 मीटर हाइट हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, राइट है ना। द एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ 2 शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, राइट है ना। एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, मतलब यहाँ से अगर कोई बंदा देख रहा है तो ये उसका क्या होगा, ये उसका हॉरिजॉन्टल, ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट है क्या, ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, राइट। तो ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन एक तो 30 डिग्री, ये थोड़ा ज़्यादा है तो ये 45 डिग्री होगा, राइट है क्या। तो आपको ये बात याद रखना है कि जो जेड शेप में जो भी एंगल बनते हैं, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, राइट है ना, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अगर पैरेलल लाइन होती है तो अगर ये एक लाइन एंगल जितना इस पर झुकी हुई है उतना ही इस पर झुकी होगी, राइट। तो फिलहाल इतना याद रखें कि जेड शेप में बनने वाले एंगल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, राइट है ना, राइट क्या। तो बाकी हम इसको ट्राइंगल जब पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ा जाएगा, राइट। फिलहाल इतना याद रखा। तो ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा, राइट है क्या, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लेवल और ये ग्राउंड लेवल वाली लाइन पैरेलल है, राइट है क्या, राइट। ये एंगल अगर 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा। बात समझ गए क्या, बात क्लियर है क्या, बात इज़ दैट क्लियर, राइट है क्या। तो अभी ये पढ़ा, अगर ये हाइट 75 है, ये एंगल 45 है तो ये भी 75 ही होगा। जब भी 45 डिग्री एंगल बना tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों इक्वल आएंगे, राइट, परपेंडिकुलर भी और बेस भी। तो यहाँ जो ट्राइंगल है ये ABC मान लेते हैं, राइट। ABC ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस सेम होंगे 45 75 अब दूसरा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। अच्छा पूछा क्या है, हम ट्राइंगल वगैरह निकालने लग गए, राइट। एक बार डायग्राम बनने के बाद सब निकालने, उसके बाद क्या पूछा हो तो बता देंगे। 1 शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप, मान लीजिए ये शिप 1 है, राइट, और ये शिप 2 है, तो एक शिप दूसरे के पीछे आ रहे हैं, राइट। तो लाइट हाउस से देख रहे हैं तो दोनों डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, तो कैसे पता लगेगा कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, राइट है क्या। बात समझ गए क्या, राइट है क्या, ठीक है ना। तो ये समुद्री जहाज आ रहा है, राइट, लूटने के लिए, तो पता लगाया जा रहा है लाइट हाउस से कि कितनी दूरी से आ रहा है, राइट है क्या। तो इन दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस x बोल देते हैं, राइट है क्या। तो दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल जो है हम ले लेते हैं ABD, राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है हमेशा, याद रखें, ठीक। तो ABD वाले ट्राइंगल में अगर देखा जाए तो tan 30 क्या लिखा जाएगा, tan 30 लिखा जाएगा 75 अपॉन 75 + x। ये क्या लिख दिया भाई, ये क्या लिख दिया, राइट, ये क्या लिखा है बताइए ज़रा। tan 30 के सामने जो है वो 75 परपेंडिकुलर है और बेस जो है
वो बी डी है, बेस जो है वो बी डी है, राइट है क्या। ट्राइंगल ए बी डी में बेस बी डी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बी डी बेस लिख दिया है। बी डी 75 + x है, राइट है क्या। tan 30 कितना होता है, tan 30 भाई साहब अब तो याद हो गया होगा, 1/√3 होता है। 75/75 + x होगा, राइट है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 75 + x = 75√3, तो x आ जाएगा 75 उधर जाएगा, तो 75 कॉमन, √3 - 1 मीटर इज़ फाइनल आंसर। क्या बात समझ आई, क्या क्या दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस आ गया है क्या। आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं, राइट। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है भाई साहब। 1.2 मीटर टॉल गर्ल 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्टॉप द बलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, राइट है क्या। तो ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पर, राइट है, हाइट पर जो है एक बलून उड़ रहा है। तो जो ग्राउंड पे खड़ी लड़की है वो उसको देखती है जो हाइट से 88.2 मीटर पर है, राइट। तो क्या दिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट इंस्टेंट 60 डिग्री। तो पहले बलून यहाँ देखा गया, राइट है ना। आफ्टर सम टाइम बलून को शायद यहाँ देखा गया होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन इस बार कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, राइट है ना। तो जैसा कि फिगर में बोला था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस इंटरवल में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स, वो फाइंड आउट करना है, क्या बात समझ गए क्या। इज़ दैट क्लियर, क्वेश्चन इज़ क्लियर। बलून ए से उड़कर बी गया और लड़की ने इसको देखा जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था, बाद में देखा तो 30 हो गया, राइट। ये 88.2 जो है, ये टोटल हाइट गिवन है भाई, ये टोटल हाइट गिवन है, राइट। ये टोटल हाइट गिवन है, इसमें लड़की की हाइट भी है भाई साहब 1.2, उसको अलग लिखें। ये 1.2 अगर लड़की की हाइट है तो फिर ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा, राइट है क्या। ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा, जब वो आई से देख रही है तो उसकी हाइट को ही ले लिया जाता है, राइट। हेड से आइस तक ये डिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देते हैं ऑलमोस्ट। तो 1.2 मीटर जो है टोटल लड़की की हाइट को माना जाएगा, राइट। अब बलून उड़ रहा है आपका यहाँ पर कहीं 88.2 मीटर पर, तो ये 88.2 तो पूरा था, ये तो 88.2 मीटर था। इसमें से अगर 1.2 माइनस कर दे ये डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस बचेगी वो कितना होगा, क्या वो 0.2 गया तो 88 87 होगा क्या, 87 हो जाएगा क्या, 87 + 1.2 टोटल 88.2 हो जाएगा क्या, राइट है क्या। अब यहाँ से जो एंगल बने ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, राइट है क्या। एक ये, एक बलून ये, एक बलून ये, राइट। तो हमारा बलून ऐसा बना देते हैं, राइट। ड्राइंग पे ना जाए, राइट, टिक, वो चलेगा, राइट, वो चलेगा, टिक। ये एंगल 30 डिग्री है, राइट, और ये एंगल 60 डिग्री है, राइट है क्या। तो इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, और कुछ गिवन है क्या, और कुछ गिवन नहीं है, राइट। एक एंगल एक साइड काम हो जाता है, राइट। ट्राइंगल बोल देते हैं बस, ABCDE, राइट है क्या समझ गए। तो एक बार ABE ले लेते हैं, राइट, ABE ले लेते हैं, राइट है क्या, ठीक, क्लियर है क्या। तो हाइट उस बलून की सेम ही बनी रहती है, ऐसे विंड का फ्लो रहा है तो वो विंड से जो बलून है वो E से D पहुंच जाता है, हाइट सेम बना हुआ है, राइट, हाइट सेम बना हुआ है, राइट। ABE अगर ट्राइंगल देखे तो ये जो डिस्टेंस है AB, ये निकाला जा सकता है tan 60 लिखकर। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 60 परपेंडिकुलर यानी कि BE डिवाइड बाय हाई बेस कितना हो जाएगा AB, राइट है क्या। BE कितना है 87 है, राइट है। AB को AB लिखेंगे, tan 60 बच्चों को कितना होता है, tan 60 जो होता है अपने पास वो होता है √3, राइट है क्या। तो AB कितना जाएगा 87 डिवाइड बाय √3, राइट है क्या। अब देखें, अब ट्राइंगल ACD में जाते हैं, ACD अगर लिखते हैं तो इधर लिखना पड़ेगा ACD में वही tan 30, sin 30 नहीं, tan 30। क्यों tan 30, क्योंकि परपेंडिकुलर 87 पता है और बेस जो है वो BC है जो x मान लेते हैं, राइट है ना।
वो, क्योंकि निकालना क्या है, एक्स ही निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द बलून इन द इंटरवल फ्रॉम बी टू सी, बी से सी में गया बलून ने, कितनी देर लगाया, राइट। तो एक्स हो जाएगा 1030, 1030 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 87 बाई एक्स इक्वल टू 1030 1/√3। तो एक्स हो जाएगा 87√3, 87√3। तो 87√3, तो क्या 87√3 राइट आंसर होगा। यहाँ कुछ गड़बड़ किया, कुछ तो गड़बड़ किया भाई साहब। क्या गड़बड़ किया है, यहाँ देखें, यहाँ गड़बड़ किया भाई। 1030 जो लिखा है वो 87 डिवाइड बाई एक्स लिख दिया भाई। 1030 ये ट्राइंगल है ना, ACD ट्राइंगल है, ACD ट्राइंगल है। तो 87 डिवाइड बाई पूरा AC होगा ना, पूरा AC होगा, मतलब एक्स प्लस ए बी बोल देते ना, एक्स प्लस ए बी होगा, एक्स प्लस ए बी होगा। थोड़ा सा करेक्शन, बस खत्म, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 87√3 इक्वल टू एक्स प्लस ए बी को क्या लिख सकते हैं, 87 डिवाइड बाई √3 लिख सकते हैं, राइट। इधर देखें, आगे सॉल्व कर देते हैं, ऊपर सॉल्व कर देते हैं खटाक से। 87√3 माइनस ये इधर चला जाएगा, राइट है ना। ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस ए बी। तो एक्स प्लस ए बी, अच्छा ए बी है ये, और एक्स भी जोड़ना पड़ेगा ना, एक्स की जगह एक्स, ए बी की जगह 87 डिवाइड बाई √3। तो एक्स निकालने के लिए इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, राइट। तो 87√3 माइनस 87 डिवाइड बाई √3 इक्वल टू क्या जाएगा, इक्वल टू एक्स हो जाएगा, राइट है क्या। तो क्या किया जाए, 87√3 इंटू 87, सॉरी इंटू नहीं भाई, क्या गड़बड़ी होती जा रही है। 87 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड डिवाइड कर देते हैं √3 से, क्योंकि डिवाइड में रूट नहीं आएगा। तो ये नीचे बन जाएंगे 3, राइट। ये दोनों 3 से कट जाएंगे, राइट। कितनी बार कटेगा, 3 2 6 2 27 9 और √3 इक्वल टू एक्स। ये 87 में से 29 माइनस कर देते हैं, तो 30 माइनस करते तो 57 आता, तो आएगा 58√3 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेवल बाय द बलून 1 and 2। क्या समझ आया क्या, क्या समझ आया क्या। आगे बढ़ा जाए क्या, फटाफट डायग्राम बनते ही सब क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, बस 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं, 1030 का फॉर्मूला लग जाता है, राइट है क्या, राइट है क्या। ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो पाइथागोरस लग जाता है, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो sin 30 cos 30 के फार्मूले काम आ जाते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ काम आने वाला, नहीं है। क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, राइट। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ दिस पोजिशन 30 डिग्री। तो क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब हाईवे है, राइट है ना, और हाईवे पे एक टावर लगा हुआ है, और टावर पे एक बंदा खड़ा हुआ है, राइट। वो एक कार को आते हुए देखता है, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द भाई क्वेश्चन आधा है क्या, विच इज़ अप्रोचिंग ऑफ द फुट ऑफ द, शायद क्वेश्चन कम लग रहा है, राइट। शायद क्वेश्चन कम है, चलिए हो सकता है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, तो बिना समय वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं, देखा जाएगा, राइट है ना, बाद में देखा जाएगा, राइट। ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, राइट। जहाँ तक उस क्वेश्चन में लग रहा है, राइट, कि ये सेम वैसा ही क्वेश्चन होगा, हाँ राइट। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को देखा जाए, राइट, तो ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन होगा कि टावर है, उसके ऊपर जैसे लाइट जलती है ना, राइट। अभी हमने वो क्वेश्चन किया था, आपको याद हो तो, राइट, कि एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस से शिप को आते हुए देख रहे हैं, राइट है ना, शिप को आते हुए देखता है, तो शिप 1 और शिप 2 ऐसे आ रहे थे, तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा। ऐसे ही इस बार जो बंदा है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, राइट है ना, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। तो एक बंदा टावर के टॉप पे खड़ा हुआ है, और वो कार को आते हुए देखता है। एंगल ऑफ डिस्पर्शन एक बार 30 डिग्री है, राइट है ना, फिर कुछ और हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाता है मान लीजिए। तो सेम एक्स की वैल्यू निकालना है, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, राइट है ना। देखें आप कर सकते हैं इसको, राइट है क्या, क्योंकि क्वेश्चन अधूरा, नहीं तो हम उसको पूरा कर लेते हैं, राइट है क्या। तो अभी आगे देखते हैं, राइट। हो सकता है डेटा गलत हो जाए, इसलिए नहीं बताते, ठीक। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट है ना, ठीक। तो क्या बोला जा रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर, राइट है ना। तो क्या किया जाए, एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जा रहा है ना, तो ये टावर हो गया, राइट है ना। टावर के टॉप से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा देखा जाएगा, तो एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जा रहा है, राइट।
तो बोला जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, ए और बी, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं, राइट राइट। तो एक का डिस्टेंस है 4 मीटर, तो जो ऑब्वियस सी बात है जो पास है वो 4 मीटर पर है और जो दूर है वो 9 मीटर पे, तो ये 5 मीटर हो जाएगा। तो सी जो है बी से 9 मीटर दूरी पर है, राइट राइट है क्या, ये बोला जा रहा है। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, राइट है ना, टावर का बेस, ये बेस है टावर का, राइट है ना, इसी को बेस, इस बार फुट को बेस बोल दिया, राइट। इन द सेम स्ट्रेट लाइन इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, अच्छा 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 अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा है। बात समझ गई क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? थीटा और 90 माइनस थीटा को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, इज दैट सिंपल, राइट है क्या? क्या प्रूव करना है? द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, तो टावर का हाइट 6 मीटर होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक भाई, ठीक कर देंगे, क्या दिक्कत है, क्या ही तो दिक्कत है, राइट। दो ट्राइंगल है हमारे पास, काम हो जाएगा हमारा, राइट। डी सी ए, डी सी ए, डी सी ए अगर राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ये डी सी ए वाला अगर राइट एंगल ट्राइंगल लिया तो इसमें लिख लेते हैं 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा। उसको भी ऐसे देखेंगे कि ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा की जगह जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको भूल जाए, आप सिर्फ ये देखें कि 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो कि टावर की हाइट है उसको एच बोल देते हैं, अपॉन बेस कितना है 4, अपॉन बेस कितना है 4, अपॉन बेस कितना है 4, तो 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई 4। अच्छा 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, इतना याद रखें अभी, ठीक क्या, ठीक है क्या? तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, किसी को भी अगर ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, राइट, 10 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात अभी कर लेंगे, ठीक। फिलहाल याद रखें 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, राइट है ना। इसके अलावा दूसरे वाला ट्राइंगल डी बी सी में अगर 10 थीटा लिखते हैं, डी बी सी में अगर 10 थीटा लिखते हैं, थीटा के सामने हाइट एच हो जाएगा, अपॉन पूरा हाइट बी सी का 9 हो जाएगा, तो 10 थीटा कितना हो गया, एच बाई 9, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा 1/10 थीटा होता है, तो 1 एंड 2 से 10 थीटा अगर ये है, 10 थीटा ये है और कॉट थीटा एच बाई 4 है, तो एच बाई फोर इक्वल टू कॉट थीटा, और 10 थीटा ये है, तो इसके हिसाब से कॉट थीटा 9/4 होगा, इसके हिसाब से कॉट थीटा 9/4 होगा। इन दोनों का इक्वेट करा, राइट है क्या, सॉरी 9/h होगा, इन दोनों को इक्वेट करा 9/h होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा h स्क्वायर इक्वल टू 36, h आ जाएगा प्लस माइनस 6 मीटर। तो हाइट है ना, क्योंकि तो हाइट में माइनस साइन तो मतलब नहीं रखता है, कि हाइट तो पॉजिटिव ही होगी, तो आंसर कितना हो जाएगा 6 मीटर, आंसर कितना हो जाएगा 6 मीटर। अच्छा इसमें एक नई चीज़ जो आई है वो है 10 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा लिख दिया, वो क्या चीज़ है, राइट है। तो उसके लिए आप याद रखें कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री एंगल लिखा है तो 90 माइनस थीटा करने पे साइन थीटा कॉस थीटा बन जाता है, राइट। कॉस में अगर 90 माइनस थीटा लिखा तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा लिखा जाता है, तो ये दोनों को आपस में ऐसे चेंज किया जाएगा। अगर 10 में 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो उसको कॉट थीटा लिखा जाएगा, कॉट में 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो उसको टेन थीटा लिखा जाता है, राइट है। ये आपस में चेंज होते हैं, और सेक थीटा और कॉसेक थीटा आपस में चेंज होते हैं, सेक थीटा और कॉसेक थीटा आपस में चेंज होते हैं, राइट। मतलब सेक में 90 माइनस थीटा लिखा जाएगा तो कॉसेक थीटा बन जाएगा, राइट, और कॉसेक में अगर 90 माइनस थीटा लिखा जाएगा तो सेक थीटा बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इस तरीके से चेंज होंगे, साइन कोस अपने में चेंज होंगे, टेन कोट अपने में चेंज होंगे, और सेक कोसेक अपने में चेंज होंगे। तो आपको लाइन से याद करवाए थे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, राइट है क्या, राइट है क्या, क्लियर है क्या? तो इस बात को याद रखें, राइट है क्या, क्लियर है क्या? सारे क्वेश्चन खत्म, राइट है ना। पूरा एक्सरसाइज चैप्टर आपका फिनिश होता है यहाँ पर। तो इस पार्ट का समरी क्या है, इस पार्ट में अगर हम समरी में बात करें कि इस पार्ट का समरी क्या होने वाला है, इस पार्ट का समरी ये होने वाला है कि इस पार्ट में हमने सीखा क्या क्या। इसमें हमें जो लैंग्वेज गिवन होता है ना क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड करें और क्वेश्चन का एक रफ डायग्राम बनाएं, क्वेश्चन का क्या बनाएं, एक रफ डायग्राम बनाएं, और उसमें जो हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा इसका यूज़ करें, और बाकी के यूज़ करके अननोन फाइंड आउट करें, राइट है ना। अननोन को फाइंड आउट करने का ट्राई करें, राइट है ना, और अननोन फाइंड आउट करें यूजिंग नॉन, जो यूजिंग नॉन
यानी कि जो जो यूजिंग नॉन क्वांटिटी है उस पर ध्यान दें, और उस यूजिंग नॉन क्वांटिटी, जो भी नॉन क्वांटिटी है उसकी हेल्प से आप अननोन को फाइंड आउट करें, राइट है क्या, एज दैट सिंपल, राइट। रीड करें, डायग्राम बनाएं, अननोन को फाइंड करें, बस इस दैट सिंपल इज दैट, राइट है ना। बात समझ में आया क्या, राइट है क्या। तो अगले चैप्टर में हम इसके PYQs लाएंगे, राइट है ना। तो एक बार के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, राइट। और इसके बाद PYQ लगाएं, देखना कितना आसान हो जाता है PYQ लगाना, अगर ये सारे क्वेश्चन आपने देखेंगे तो। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो डाउट सेक्शन में आप डाउट डाल सकते हैं, अच्छा लगे तो वीडियो आप लाइक वगैरह कर सकते हैं, राइट। और अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो उस डाउट से रिलेटेड आप आपका डाउट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। तो उसको और एलिब्रेट करके, या फिर कुछ लगता है कि यहाँ कुछ और कुछ अच्छा बेटर किया जाए तो आप बता सकते हैं आपकी ओर से, ठीक। इसके बाद थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे आपको पूरे वीडियो के आपको PDF भी प्रोवाइड हो जाएगा, तो आपके पास सॉल्यूशन मिल जाएंगे जो भी यहाँ पे पढ़ा है, राइट है। ओके।